नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड लगातार रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, तापमान गिरता जा रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ तो कई दिनों से शीतलहर भी चल रही है। इसी बीच बीते दिन आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी दे दिया था। हालांकि बारिश हुई नहीं। चलिए अब जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बारिश हो सकती है और मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया। आज सुबह घने कोहरे की वजह से उड़ानों और ट्रेनों के परिचालन पर असर भी पड़ा। शहर में शीतलहर की स्थिति 5 जनवरी तक बने रहने की संभावना भी जताई गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 जनवरी यानी आज घने कोहरे का येलो अलर्ट दिया गया। बिहार के गया और यूपी के कई जिलों में सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 2 से 3 जनवरी को थोड़े इलाकों में घना कोहरा देखा जा सकता है। इसी बीच तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में बर्फबारी से सैलानी खुश हो गए हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां 5 जनवरी तक घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है उसी के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज भी दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा रहा। AQI गंभीर श्रेणी में ही दर्ज किया गया। जान लेते हैं कि CPCB की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक AQI कितना रहा। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर लगातार बरकरार है। वर्ष के पहले दिन भी दिल्ली और आसपास के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। 24 घंटे का औसत AQI 380 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक 26 स्टेशन बहुत खराब और 11 गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। AQI 423 दर्ज किया गया। इसके साथ ही नए साल के पहले दिन ही कड़ाके की ठंड भी बनी रही। बीते दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आने वाले दिनों में भी प्रदूषण की मार से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 4 जनवरी तक हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद भी जताई गई। वहीं आंकड़ों के मुताबिक परिवहन से 11%, उद्योग और निर्माण से 1.3%, सड़क धूल से 0.7% और आवासीय स्रोतों से 2.9% प्रदूषण हुआ। KKR द्वारा IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर बवाल हो गया है। आपको बता दें कि हिंदू धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान पे बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान गद्दार हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसके बावजूद उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है। बताते चले कि धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने गुरुवार को इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में क्यों खरीदा गया। रामभद्राचार्य ने कहा, शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वो गद्दारों जैसे काम कर रहे हैं। शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिकेटर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा। देवकीनंदन ने कहा कि एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वो उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब इसे लेकर कई मौलाना शाहरुख खान के समर्थन में उतर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम को समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं से चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा का समर्थन करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर शाहरुख खान किसी क्रिकेटर के साथ समझौता करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। इसे किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उधर न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद को एक पत्र लिखा। उन्होंने ये पत्र उनके पेरेंट्स को सौंप दिया। इस पत्र में क्या लिखा था ये जान लेते हैं। जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी में लिखा, डियर उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट में आपके शब्द याद आते हैं और ये भी इसे स्वयं पर हावी न होने देना कितना महत्वपूर्ण है। आपके माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। बताते चले कि 34 वर्षीय जोहरान ममदानी पिछले साल न्यूयॉर्क शहर के पहले एशियाई, अमेरिकी और मुस्लिम मेयर चुने गए थे। ममदानी ने दिसंबर 2025 में अमेरिका की यात्रा के दौरान उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के वक्त उन्हें ये नोट सौंप दिया था। गुरुवार यानी 1 जनवरी को जिस दिन जोहरान ममदानी ने मेयर पद की शपथ ली, उसी दिन खालिद के साथी बुनोज्योत्सना लाहिनी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस नोट की तस्वीर शेयर की। स्विट्जरलैंड में बीते दिन न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे लोग। ऐसे में वहां आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वो जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था वो मातम में तब्दील हो गया। इसी बीच आपको बता दें कि खबर ये आई है कि अब तक इस घटना में करीब 47 लोगों की मौत हो गई है। मोंटाना की खूबसूरत अल्पाइन स्की रिजॉर्ट शहर क्रॉन्स में एक भीषण आग लग गई। वेलिस कैंटोनल पुलिस के मुताबिक स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट
क्रॉन्स मोंटाना में स्थित लेक कॉन्स्टेलेशन बार में गैर आगजनी की घटना में कम से कम 47 लोग मारे गए। वहीं लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। क्रॉन्स मोंटाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलिस कंट्रोनो पुलिस कमांडर फ्रेडरिक ग्लिस ने कहा कि इलाके में एक बार में आग लगने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के साथ आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट के केंद्र में स्थित बार से सबसे पहले लगभग 1:30 पर धुआं निकलते देखा गया। कुछ ही क्षणों बाद एक चश्मदीद ने घटना की सूचना देने के लिए आपातकालीन कॉल सेंटर से संपर्क किया। उन्होंने आगे बताया कि फायर ब्रिगेड सेवाओं को सक्रिय करने के लिए तुरंत रेड अलर्ट जारी किया गया। क्रॉन्स मोंटाना पुलिस और जेंटरमेरी की पहली टीम सुबह करीब 1:02 पर वहां पहुंची। इसी के साथ वहां आग बुझाने की कोशिश की गई। आग पर तुरंत काबू पा लिया। इसके बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई। तो ये थी तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।